हेलो जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामाज किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर करने को हैं जी। आज हम बना रहे हैं बीफ के पसंदे जी। बीफ पसंदे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मसालेदार चटकारेदार रेसिपी है। जब आप इसे बनाएंगी ना तो आप ये आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आप बनाना चाहती हैं, अपनी फैमिली को खिलाना चाहती हैं, अपने फ्रेंड्स को खिलाना चाहती हैं, उनके साथ शेयर करना चाहती हैं, तो आप हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। तो बताते हैं कि ये बीफ पसंदे जो हैं वो किस तरह बनेंगे। अच्छा जी, तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है पसंदे जी। बीफ पसंदे आज हम बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने पसंदों के लिए गोश्त रखा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने बुचर से जो हैं वो गोश्त के जो है पसंदे बनवा लिए थे। और अब इसे ला कर ना मैंने इन पीसीस को ये हैमर के साथ में हल्का हल्का जो है इस तरह मैंने ये करके तैयार रख लिया है। ये देखें जी, ये देखें कितने पतले हैं ये, बहुत ही ज़्यादा। आपने जब पसंदे बनाने तो आपने इसी तरह ये पतले रखने। साइज़ आप अपने हिसाब से कम या छोटा कर सकती हैं। ये देखें जी, मैंने यहाँ पे ये सारे पसंदे जो हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले पसंदे बनाने से जो इसका पहला प्रोसेस है वो इसे हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट किस तरह करना है मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, देखें यहाँ पे पसंदे जो है ना एक बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। अब इसके अंदर ये वाइट विनेगर जो है, सफ़ेद सिरका खाने वाला जो है वाइट विनेगर, 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच जो है ना वो इसके अंदर हम डालेंगे। ठीक है जी। ½ टी स्पून जो है ये नमक है, पिंक सॉल्ट है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। ½ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिरके को और नमक को जो है इन पसंदों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह जो है हाथ की मदद से जो है ना वो लगाना है। और 1 घंटे के लिए जो है ना इसे नमक और विनीगर के साथ जो है ना वो आपने अच्छी तरह मैरिनेशन करने के लिए रख देना है। अच्छा जी, हम इसे मैरिनेट करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। अच्छा जी, तो देखिए 1 घंटा हो चुका है, हमारे बीफ पसंदे जो हैं वो मैरिनेट हो चुके हैं। मैंने उसे 2 टेबल स्पून सिरका और आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसको नमक लगा के मैरिनेट किया है 1 घंटे के लिए जी। 2 टेबल स्पून जो है वो विनीगर, वाइट विनीगर, और ½ टी स्पून जो है वो मैंने सॉल्ट लगाया इसे और मैरिनेट किया 1 घंटे के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर ये मैंने 3 प्याज थे मीडियम साइज़ के मेरे पास, इस तरह मैंने स्लाइस करके रखे हुए हैं। यहाँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ पर जी मैंने 1 पाव दही ली हुई है। ये 3 पाव पसंदे हैं मेरे पास और 3 पाव पसंदों में मैं 1 पाव दही ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जी ये मैंने देखें जी, यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून 1 चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चाय का चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, और ये आधी चाय की चमची से थोड़ी सी कम है ये काली मिर्च, और ये आधी चाय की चम्मच गरम मसाला, आधी चाय की चम्मच जो है वो ज़ीरा, और ये आधी चाय की चम्मच जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी चाय की चम्मच नमक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। आधी चाय की चम्मच जो है वो नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया था और आधी चाय की चम्मच अब इसके मसाले में हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड प्रोसेस क्या होगा, ये प्याज जो रखे हैं मैं ना इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसे इसके अंदर मिक्स करेंगे दही के अंदर। पहले मैं प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी आगे का प्रोसेस क्या होगा।
अच्छा जी, देखें मैंने ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर जो है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया। और इसके अंदर वो जो मैंने प्याज काट के रखे हुए थे ना, मीडियम साइज़ 3 प्याज जो है स्लाइस करके रखे हुए, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो है इसे हम जो है मीडियम फ्लेम पे जो है इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे, प्याज़ों को क्रिस्पी करना है। ये देखें जी, प्याज जो है ना हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए जी, आपने इसी तरह ना प्याज को जो है हल्का हल्का फ्राई करना है। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने एक प्लेट लेके रखी, इसके अंदर टिश्यू लगाया हुआ है। अब थोड़े से बस इसे और फ्राई करेंगे और फिर इसे जो है हम प्लेट पे है निकालेंगे, ठंडे करेंगे और फिर बताएंगे कि इसका क्या करेंगे हम लोग। ये देखें जी, जब इस तरह की शक्ल हो जाए ना तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और आपने इन प्याज़ों को जो है वो निकाल के प्लेट में, इस प्लेट में रखेंगे और टिश्यू पेपर रखा हुआ है जिसमें मैंने। चलें जी, ये प्याज निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, ये देखिए हमारे प्याज जो ना बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को जो है ना वो मिक्स कर देंगे। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके और इस दही के अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, मैं मसाले मिक्स करती हूँ, दही के अंदर डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी। अच्छा जी, देखें ये तमाम मसाले जो हैं ना इसके अंदर हम लोग मिक्स कर देंगे इस तरह, दही के अंदर इसको फेंट लेंगे इस तरह। अच्छा जी, इसके अंदर मैंने तमाम मसाले ऐड कर दिए हैं। अब ये जो मैंने प्याज फ्राई की हुई है ना, इसको मैंने थोड़ा सा चूरा कर लिया है, अभी ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही के अंदर। ठीक है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, प्याज को तमाम मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, देखें उसी पैन के अंदर जिसमें मैंने प्याज किए थे थोड़ा सा ऑयल था और आधी प्याली ऑयल मैंने और ऐड किया है। और अब इसके अंदर क्या, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो है ना ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, जैसे ये हल्का सा सौते हो तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो है पसंदे ऐड कर देने हैं। मैरिनेट किए हुए बीफ पसंदे जो है वो ऐड कर देना है। और इनको अच्छी तरह जो है वो भूनना है। अच्छा जी, देखिए हमारे पसंदे जो है ना वो फ्राई हो रहे हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह हमें फ्राई करना है, जो इसके अंदर का पानी है ना सारा ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पे मैं इसे बना रही हूँ। अच्छा जी, देखिए हमारे बीफ पसंदे बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने जो बैटर तैयार करके रखा है दही प्याज और मसालों के साथ ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अभी कुछ ही देर लगेगी और हमारे मज़ेदार बीफ पसंदे जो है ना वो तैयार हो जाएंगे जी। अच्छा जी, अब इसी बाउल में जो मसाला लगा हुआ है ना, थोड़ा सा पानी मैं डालूंगी इसके अंदर और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तकरीबन हाफ कप। अच्छा जी, तो देखें आप, ये जो है ना मैंने इसके अंदर तमाम मसाले डाल के अब इसे यहाँ पे रख दिया हुआ है।
और इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाला है। अब जो है इसे बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हम 30 मिनट तक जो है ना वो पकाएंगे जी। अच्छा जी, तो ये इसको ढक देंगे ऊपर से और आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे। लो मीडियम, मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे जो है ना इसे मैं 30 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। अच्छा जी, देखें आप, बहुत ही मज़ेदार मसालेदार जो हमारे बीफ पसंदे हैं ना वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही खाने में बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भूनेंगे तेज़ आंच कर। ये देखें जी, बहुत ही अच्छी तरह गल चुके हैं हमारे बीफ पसंदे, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। ये देखें। अच्छा जी, इसे डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, तो देखें बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस हमारे बीफ पसंदे जो हैं ना वो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और बहुत ही डिलीशियस। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आई है ना तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और इस डिश को जो है वो शेयर कर दीजिए। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे और आप इसी तरह अपने घरानों के लिए अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।